नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश बोलने के लिए आपको कुछ शब्दों की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, लेकिन ऐसे शब्द जो आप रोजाना सुनते हो, रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको ऐसे शब्द मिलें तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में 50 ऐसे शब्द मैं लेकर आया हूं, वो भी एग्जाम्पल यानी इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ। तो आज से ही आप ये 50 शब्द और इनके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बेहद आसान हो जाएगा। तो शुरू करें आज की वीडियो। सबसे पहले है सोया हुआ यानी अस्लीप। तो अगर आपको कोई सोया हुआ मिलता है तो आप कह सकते हैं वह सोया हुआ है, ही इज अस्लीप। आप कहना चाहते हो मैं सोया हुआ हूं तो आप कह सकते हो आई एम अस्लीप। लेकिन जगा हुआ उसकी इंग्लिश क्या होती है? जगा हुआ की इंग्लिश होती है अवेक। तो अगर आप कहना चाहते हो मैं जगा हुआ हूं, आप कह सकते हो आई एम अवेक। आप कहना चाहते हो वह जगा हुआ है, ही इज अवेक। फिर है चेयरफुल यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा। चेयरफुल यानी हंसमुख इंसान, वह बहुत हंसमुख बच्चा है, ही इज अ वेरी चेयरफुल चाइल्ड। फिर है समुद्र का किनारा यानी बीच। तो बीच है समुद्र तट, चलो समुद्र तट पर चलते हैं, लेट्स गो टू द बीच। किसी को उधार देना उसकी इंग्लिश होती है लेंड। लेंड, कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देगा क्योंकि वो वापस नहीं करता ना यार। तो नो वन वुड लैंड हिम द मनी। और उधार लेना उसकी इंग्लिश क्या होती है? उधार लेना होता है दोस्तों बोरो। तो बोरो होता है उधार लेना। मैं कुछ पैसे उधार ले रहा हूं, आई एम बोरोइंग सम मनी। फिर है विकल्प यानी आपके पास क्या विकल्प हैं, क्या ऑप्शंस हैं। तो चॉइस यानी विकल्प, हमारे पास क्या विकल्प है, व्हाट चॉइस डू वी हैव। और मेरे पास क्या विकल्प है, व्हाट चॉइस डू आई हैव। फिर है योगदान करना यानी कंट्रीब्यूट करना, किसकी कितनी हिस्सेदारी है काम करने में। हर एक लड़के ने योगदान किया था, ईच ऑफ द बॉयज कॉन्ट्रीब्यूटेड। फिर है एक तरफ करना, तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं असाइड। तो उसने पर्दा एक तरफ खींच दिया, शी पुल्ड द कर्टन असाइड। दोस्तों यहां जो खींचने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है पुल। तो जब भी हम दरवाजा खोलते हैं वी आर पुलिंग द डोर। जब हम दरवाजा दूसरी तरफ धकेलते हैं उसे बोला जाता है पुश द डोर। और जो पर्दा है उसकी इंग्लिश होती है कर्टन। तो आपको एक ही सेंटेंस में मिल गए हैं 3 नए शब्द। फिर है डकैती यानी कि रॉबरी। राजन डकैती में शामिल नहीं था, राजन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द रॉबरी। तो शामिल का मतलब होता है इन्वॉल्व होना। फिर है अपराध यानी कि क्राइम। तो दोस्तों अपराधी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कमेंट करके जल्दी से बताओ। सही जवाब जो देगा उसके कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा और हार्ट भी दूंगा। उसका अपराध मृत्यु दंड का पात्र है, हिज क्राइम डिजर्व्स डेथ पेनल्टी। तो दोस्तों मृत्यु दंड यानी मौत की सजा, इंग्लिश में हम इसके लिए डेथ पेनल्टी का इस्तेमाल करते हैं। और पात्र यानी कि लायक होना, या ये क्या डिजर्व करता है, तो डिजर्व यानी कि पात्र होना। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। तो अगर कोई इंसान भ्रष्ट है यानी कि वो पैसे लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? करप्ट इंसान। जैसे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो खिलाफ हो गया अगेंस्ट, और फाइट यानी कि लड़ाई लड़ना। फिर है जांच करना यानी कि इन्वेस्टिगेट। तो हमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू इन्वेस्टिगेट। दोस्तों यहां जो आदेश है उसके लिए इंग्लिश में शब्द क्या है? ऑर्डर यानी कि किसी को आदेश देना। फिर है दोस्तों कुछ खोजना। कुछ खो गया है तो आप खोजोगे, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है सर्च। तो पुलिस सुराग ढूंढ रही है यानी खोज रही है, द पुलिस आर सर्चिंग फॉर क्लूज। तो ये जो क्लूज है इसका मतलब क्या है? सुराग। अगर आप सोच रहे हैं कि द पुलिस के आगे आर क्यों आया है, तो दोस्तों ये प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं
आर का। दोस्तों आधुनिक यानी कि आज के जमाने का, तो उसे हम बोलते हैं मॉडर्न। जैसे उनका घर बेहद आधुनिक है, हिज हाउस इज वेरी मॉडर्न। आखिरकार, फाइनली, तो आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। तो दोस्तों डेस्टिनेशन होती है मंजिल, यानी कि जहां पर आप आखिरकार पहुंचना चाहते हो। आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो तो वो आपके लिए क्या हो गई, आपकी मंजिल यानी कि डेस्टिनेशन। और आप सबकी मंजिल जो है वो है इंग्लिश को सीखना। और आज क्योंकि दिवाली है और मेरा जन्मदिन भी है, तो मैं आप सबके लिए एक ऑफर लेकर आया हूं, दिवाली ऑफर। तो अगर आप मेरी एप्लीकेशन को ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 2 दिनों के लिए। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को, और मुझे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो दोस्तों ये जो कोर्स 499 का था, अगले 3 दिनों तक ये रहने वाला है 399 का, और उसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। जो कूपन कोड है वो है कैपिटल लेटर्स में बर्थडे। तो ये ऑफर दोस्तों सिर्फ आने वाले 2 दिन के लिए रहेगा। तो जो बच्चे मुझे जन्मदिन विश करके मुझे गिफ्ट भी देना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये रिटर्न गिफ्ट है। इतने कम प्राइस में 100 वीडियोस, वो भी पीडीएफ्स के साथ, कहीं नहीं मिलने वाला। 2 दिन है आपके पास, मंजिल है आपकी, रास्ता है आपका, और फैसला भी आपका। तो आपको क्या करना है, यकीन करना है मुझ पर भी और अपने आप पर भी। तो यकीन करना यानी कि बिलीव, इसको बिलीव नहीं बोलते, बिलीव बोलते हैं। मैं कई लोगों पर विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव मैनी पीपल। फिर है किसी को माफ कर देना, यानी फॉरगिव। ये भी फॉरगिव नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन सीखो, फॉरगिव। ये ओ जो है ये साइलेंट है, तो फॉरगिव। तो उन्होंने उसकी गलती को माफ कर दिया, दे फॉरगेव। ये सेकंड फॉर्म है, यानी बीते हुए समय की, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। दे फॉरगेव हिम फॉर हिज मिस्टेक। मिस्टेक यानी कि गलती। फिर है आदर करना, यानी कि रेस्पेक्ट करना, और वह अपने बड़ों का सम्मान करती है। शी रेस्पेक्ट्स हर एल्डर्स। किसी को याद दिलाना, अगर कुछ भूल गया है कोई, तो उसे हम कहते हैं रिमाइंड करवाना। और जब आप खुद याद करते हो उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसे जल्दी घर आने की याद दिलाना, रिमाइंड हिम टू कम होम अर्ली। एक्सेप्ट कर लेना यानी कि कबूल कर लेना, उसे बोलते हैं कन्फेस। अगर आपने कुछ गुनाह किया है, कोई गलती आपसे हो गई है, उसको जब आप किसी को बताते हो, भाई मुझसे गलती ये हुई है, उसे कहा जाता है कन्फेस करना। जैसे उसने अपना अपराध कबूल कर लिया, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। और अपराधी की इंग्लिश क्या होती है, जल्दी बताओ। फिर है हमदर्दी। तो हर कोई हमदर्दी आज के दिन जता देता है, इंग्लिश में उसको बोला जाता है सिंपैथी। क्या बोला जाएगा, सिंपैथी। आप उनसे ज्यादा सहानुभूति की उम्मीद नहीं कर सकते। यू कांट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करना, यू कांट एक्सपेक्ट मच सिंपैथी फ्रॉम हिम। तो सिंपैथी हो गया हमदर्दी, और उम्मीद यानी कि एक्सपेक्ट, और उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस। गंदा, गंदे के लिए हम क्या यूज करते हैं, डर्टी। तो आपकी वर्दी बहुत गंदी है, योर यूनिफॉर्म इज वेरी डर्टी। बहादुर यानी कि ब्रेव, वह बहुत बहादुर सिपाही था। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। सोल्जर यानी कि सिपाही। कई लोग आग में घी डालने का काम करते हैं, यानी कि किसी को उकसाते हैं। तो उकसाने की इंग्लिश होती है प्रोवोक करना। तो जाहिर सी बात है, गुस्सा दिलाना, उसे हम यही कहेंगे प्रोवोक करना। तो उसने मुझे लड़ाई के लिए उकसाया था, ही प्रोवोक्ड मी फॉर द फाइट। किसी की पीठ पीछे बात करना, उसे चुगली कहते हैं। तो चुगली करना यानी बैक बाइट करना, वह चुगली करने में माहिर है। ही इज एक्सपर्ट इन बैक बाइटिंग। तो माहिर होना यानी बहुत एक्सपीरियंस होना, ऐसे इंसान को बोलेंगे एक्सपर्ट। कई लोग दूसरों के मामले में बहुत दखल देते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरफेयर करना, इंटरफेयर। तो मेरी जिंदगी में दखल मत दो, डू नॉट इंटरफियर इन माई लाइफ। जल्दी करो, हरी अप। तो जल्दी करो, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप,
अदरवाइज, अदरवाइज यानी कि नहीं तो वी विल मिस द ट्रेन, ट्रेन को छूट जाना, इसमें बोला जाता है मिस द ट्रेन। किसी से बदला लेना, तो बदला यानी कि रिवेंज, मैं तुमसे अपना बदला लूंगा, आई विल गेट माई रिवेंज ऑन यू। तो किसी से बदला लेते हो तो उसके ऊपर आप कुछ करते हो तो बोला जाएगा रिवेंज ऑन यू। बर्बाद कर देना, निस्ते नाबूद कर देना, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना। तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। बोझ ये विचारों का भी हो सकता है या रियल का भी हो सकता है। तो बोझ यानी कि बर्डन, मैं अपनी समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता। ये सारे सेंटेंसेस मैंने वही लिए हैं जो आप रोज बहुत ज्यादा सुनते हो या आप खुद इस्तेमाल करते हो। तो आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन यू विद माई प्रॉब्लम, तो मेरी प्रॉब्लम यानी कि मेरी समस्या, बर्डन यानी कि आप पर बोझ नहीं डालना चाहता। रट्टे मार लो बच्चों। फिर है सम्मान यानी कि ऑनर, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है, इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो किसी को आप सम्मान देते हो तो आप क्या दे रहे हो, ऑनर। आदत होना, दारू पीने की, सिगरेट पीने की या कोई भी गलत काम की जो आदत है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लत होना यानी कि अडिक्ट होना। मुझे धूम्रपान की लत है, आई एम अडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान यानी कि सुट्टा। फिर है दोस्तों जागरूक होना यानी कि अवेयर होना, किसी को बताना कि ये क्या है। तो अवेयर करना या अवेयर होना, तो मुझे आग की जानकारी नहीं थी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायर। तो या तो आपको नॉलेज नहीं हो किसी चीज की और आप कुछ करते हो तो आपको कोई बताता है तो वो क्या करता है, आपको जानकारी देता है, अवेयरनेस आपको मिलती है। बेकार यानी किसी काम का नहीं, तो उसके लिए वर्थलेस, यूजलेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तुमसे बात करना बेकार है, इट इज यूजलेस या वर्थलेस टू टॉक टू यू। शानदार यानी कि ब्रिलियंट, तो कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रिलियंट। तो वह एक शानदार खिलाड़ी है, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। कई बार चोट लगने पर आपको कहा जाता है कि भैया टीका लगवा लो, इंजेक्शन ले लो, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, यानी कि बीमारी जो है वो फैल जाएगी पूरे शरीर में, उसे बोला जाता है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। उसके कान में संक्रमण था, शी हैड एन ईयर इन्फेक्शन, यानी कुछ बीमारी थी और वो फैल रही थी। किसी के लायक होना, किसी काम के लायक होना, उसे कहा जाएगा डिजर्व। तो लायक होना यानी डिजर्व, वह मेरे लायक नहीं है, ही डज नॉट डिजर्व मी, शी डज नॉट डिजर्व मी। लालची होना, उसे कहते हैं ग्रीडी, तो इतने लालची मत बनो, डोंट बी सो ग्रीडी। संतुष्ट होना यानी सेटिस्फाई होना, तो संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड, तो मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। काम रोक देना, बंद कर देना, तो उसे कहा जाता है हड़ताल कर देना, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्राइक। तो मजदूर या जो कर्मचारी होते हैं वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए या कुछ और डिमांड के लिए स्ट्राइक करते हैं। कर्मचारी हड़ताल पर हैं, एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी आर ऑन स्ट्राइक। तो स्ट्राइक होती है तो फिर समझौता भी होता है, समझौते को हम कहते हैं सेटलमेंट। तो आखिरकार उनका समझौता हो गया, फाइनली दे अग्रीड, तो अग्रीड यानी कि मान गए थे वो, टू अ सेटलमेंट यानी कि समझौते के लिए। बहुत कीमती चीज यानी कि मूल्यवान, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में शब्द वैल्यूएबल। वैल्यूएबल, वह टीम की एक मूल्यवान सदस्य है, शी इज अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम। फिर है इनाम यानी कि रिवॉर्ड, तो तुम्हें तुम्हारा इनाम कल मिलेगा, यू विल गेट योर रिवॉर्ड टुमारो। दोस्तों एक होता है प्राइज, तो प्राइज जो है वो आपको दिया जाता है यानी कि आपने कुछ जीता है, लेकिन रिवॉर्ड होता है आपने कोई काम इतना अच्छा किया है कि उसके एवज में आपको कुछ मिलना चाहिए, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ एक शील्ड ना हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, रिवॉर्ड कहा जाएगा। बताना, जताना, जाहिर करना यानी कि रिवील करना, मैंने हमारा राज जाहिर कर दिया है, आई हैव रिवील्ड आवर सीक्रेट। सीक्रेट यानी कि
कोई राज, तो राज अगर आप किसी को बता देते हो तो आप क्या कर रहे हो, यू आर रिवीलिंग अ सीक्रेट। उपलब्ध करवाना उसे हम कहते हैं प्रोवाइड। तो क्या आप मुझे थोड़ी और जानकारी उपलब्ध करवा सकते हो, कैन यू प्रोवाइड मी सम मोर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, शायद ही ऐसा हो, प्रोबेबली, तो इसे हम बोलेंगे प्रोबेबली। तो मैं शायद अगले साल फिर कोशिश करूंगा, आई विल प्रोबेबली ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। अवसर, मौका यानी अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी ये मेरे लिए बेहतरीन मौका है, दिस इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो एक्साइटिंग क्या हुआ, बेहतरीन, और मौका, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। फिर है मना कर देना, ठुकरा देना, यानी रिफ्यूज कर देना। तो उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, ही रिफ्यूज्ड माय प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या था, प्रस्ताव, और उसने ठुकरा दिया तो रिफ्यूज कर दिया। मिल गए ना फिर से दो वर्ड्स। कोई काम जब करता है तो आप या तो रोड़े अटकाते हो या आप उसको सपोर्ट करते हो, यानी सहयोग करते हो। तो सहयोग अगर करते हो उसे बोला जाता है कोऑपरेट करना। सुना होगा कई बार कि मेरे साथ सहयोग करो, इस काम को ढंग से करवाने में, प्लीज कोऑपरेट विद मी। तो कृपया मेरा सहयोग करो, प्लीज कोऑपरेट विद मी। गायब हो जाना, छूमंतर हो जाना, इंग्लिश में कहेंगे डिसअपियर या वैनिश भी कह सकते हैं, गायब कर देना। तो वह अचानक गायब हो गया था, ही सडनली, सडनली यानी अचानक गायब हो गया था, डिसअपियर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की ओर। तो अगर आप किसी डायरेक्शन की बात करते हैं कि मैं उस तरफ जा रहा हूं, उस ओर जा रहा हूं, पक्का नहीं है कि आप वहीं जाएंगे, लेकिन अभी आप उस ओर, यानी कई लोग कहते हैं मैं शहर की ओर जा रहा हूं, जाहिर नहीं है कि वो शहर ही जाएगा, पहले भी रुक सकता है। तो मैं घर की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम। तो अब जानिए उन दो शब्दों को जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो के दौरान पूछा था। तो अपराध को बोलते हैं क्राइम, और अपराधी को हम कहेंगे क्रिमिनल, कि तुम एक अपराधी हो, यू आर अ क्रिमिनल। फिर दोस्तों, याद आना और याद दिलाना, किसी को आप याद दिलाते हो तो वो है रिमाइंड करवाना, लेकिन आपको खुद को अगर कुछ याद आता है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो रिमेंबर। क्या तुम्हें मैं याद हूं या याद आया, डू यू रिमेंबर मी। और दोस्तों, आज जो भी हमने किया है 50 शब्द सेंटेंसेस के साथ, ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही गया है। आपको सीधा इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल ढूंढना है टेलीग्राम पर जाके, जिसको 1,18,000 सब्सक्राइबर मिल जाएं, यही जो चैनल है वो आपको पीडीएफ दिलवा पाएगा। तो जो भी मेरे YouTube की वीडियोस होती हैं, सारे फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। लेटेस्ट अपडेट जो भी होंगी वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।